सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लेसन नंबर 13 परिवहन एवं संचार पढ़ रहे थे। उसमें हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया, उसके बाद में रेल परिवहन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन देखिए, पहले पाइपलाइन परिवहन का जो प्रयोग होता था वो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पाइपलाइन द्वारा कच्चा तेल, प्राकृतिक उत्पाद, प्राकृतिक गैस, इन सभी को पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रोह तक पहुंचाया जाता है। ये जो पाइपलाइन परिवहन है, इसकी प्रारंभिक जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बार ये चालू होने के बाद इसमें लागत कम आती है, कम खर्चा होता है। और इसमें वाहनांतरण देरी न के बराबर होती है, यानी वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, केवल पाइपलाइन के द्वारा ही ये जो तरल पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं उनको भी द्रव्य अवस्था में बदल लिया जाता है ताकि यह आराम से शोधशालाओं तक पहुंच सके, और इसमें जो हानियां होती है वो भी न के बराबर होती है। अब देखिए, इसके प्रमुख 3 जाल हैं। इन पाइपलाइन परिवहन है, इसके प्रमुख 3 जाल हैं, जिसमें पहला है असम से उत्तर प्रदेश, यानी पूर्व में जो असम है वहाँ से यह तेल निकाला जाता है और उत्तर प्रदेश में पहुँचाया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो गुजरात से जालंधर पंजाब तक, यानी इसका दूसरा जाल है गुजरात से जो तेल है वो पंजाब तक पहुँचाया जाता है। तीसरा जाल है गुजरात से उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि में यह जाल बिछा हुआ है। यह है पाइपलाइन परिवहन। अब इससे जो संबंधित प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के क्या लाभ है, क्या गुण है, वो आगे देखेंगे। इसके बाद में आता है जल परिवहन, यानी स्थल परिवहन कंप्लीट हो चुका है। हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया, रेल परिवहन पढ़ लिया, पाइपलाइन परिवहन पढ़ लिया। अब इसके बाद में आता है जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन यानी प्राचीन काल से ही जल परिवहन के द्वारा जल परिवहन किया होता रहा है। सबसे सस्ता यातायात का साधन है, क्योंकि इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। यानी जल परिवहन है, इसमें कोई परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, जबकि स्थल परिवहन में परिवहन मार्गों का निर्माण करना पड़ता है। अब देखिए, जल परिवहन है, इसका क्या महत्व है कि ये सबसे सस्ता यातायात का साधन है, परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का फैलाव होता है इसके द्वारा, क्योंकि विदेशी व्यापारी हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के व्यापारी विदेशों में जाते हैं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसका फैलाव भी अन्य देशों में होता है। और जो जल परिवहन है इसके 2 भाग है, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। अब इसको है राष्ट्रीय जलमार्ग। इन राष्ट्रीय जलमार्गों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहेंगे नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग, नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग। अब ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 है। जैसे पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये गंगा नदी का जो मार्ग है, गंगा नदी का जो मार्ग है उसमें ये जल परिवहन होता है। दूसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पर ये परिवहन होता है। तीसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये केरल में है। चौथा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और 5वां है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये महानदी में ये जलमार्ग बनाया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको होमवर्क करना है, इसके लिए आपको 4 प्रश्न करने हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रश्न है वो ब्लैक पेन से करना है, उत्तर है वो ब्लू पेन से करना है। प्रश्न का उत्तर खत्म होते ही आपको 1 लाइन छोड़ के बाद में कार्य करना है। तो पहला प्रश्न है अपना, जल परिवहन का महत्व लिखिए। दूसरा है प्रमुख समुद्री पत्तन यानी बंदरगाहों के नाम लिखिए। ये आपको नाम लिखने हैं
मैं कल आपको मैप के माध्यम से ये सारे समझा दूंगी, समुद्री पतन और हवाई पतन, समुद्री पतन और हवाई पतन। अब देखिए सब, ये पतन क्या होता है, बंदरगाह है, यानी जो समुद्री जो भाग होता है वहां से माल को ढोया जाता है, ले जाया जाता है और वहां माल को उतारा जाता है, तो वो बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न है वायु परिवहन के लाभ लिखिए। यानी जो वायु परिवहन है वो पहाड़ी इलाकों में सक्षम है, पहाड़ी इलाकों में कोई मार्ग नहीं बनाना पड़ता है, वायु मार्ग के द्वारा परिवहन होता है। चौथा प्रश्न आपको करना है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के नाम लिखिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन है उनके नाम लिखना है। अब देखिए जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो भी हम साथ के साथ देखेंगे। जो पढ़ लिया उसमें से जो मुख्य अति लघुतरात्मक प्रश्न बन रहे हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। पहला देखिए, ज्वारीय पतन कौन सा है, कांडला। ज्वारीय पतन कौन सा है, कांडला पतन। स्वतंत्रता के बाद में प्रथम पतन कौन सा था, कांडला पतन। फिर अगला है जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है, मुंबई में। अगला है लेंगुन के मुहाने पर स्थित पतन कौन सा है, कोच्चि पतन। लेंगुन के मुहाने पर स्थित पतन कौन सा है, कोच्चि पतन। उसके बाद में देखिए राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन कौन से हैं, मुंबई व कांडला। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर देना है मुंबई व कांडला। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ, 1911 में। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ, 1911 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। इससे पहले हमने एक प्रश्न पूछा था कि रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1951 था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण, ये अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण है वो किसका रख रखाव करता है, जो प्रमुख हमारे 4 हवाई अड्डे हैं उनका प्रबंधन करता है ये अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, 4 प्रमुख महानगरों में हवाई अड्डे हैं, इनका रख रखाव और प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण बना हुआ है जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनका रख रखाव करता है, उनका प्रबंधन करता है। अब हम राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्रथम श्रेणी का हवाई अड्डा कौन सा है, जयपुर सांगानेर। यानी राजस्थान में प्रथम श्रेणी का हवाई अड्डा कौन सा है, जयपुर सांगानेर। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे कौन कौन से, रातानाडा जोधपुर, डबोक, उदयपुर। रातानाडा जोधपुर, डबोक, उदयपुर। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के यानी छोटी श्रेणी का जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, कोटा है। कोटा है। अभी किशनगढ़ में भी हवाई अड्डा बन रहा है, वर्तमान में उसमें कार्य चालू है। तो इस प्रकार राजस्थान के ये प्रमुख 4 हवाई अड्डे हैं। पहला है जयपुर सांगानेर, दूसरा है रातानाडा जोधपुर, तीसरा है डबोक उदयपुर और चौथा है कोटा। तो इसमें प्रधान श्रेणी का जयपुर वाला हो गया, मध्यम श्रेणी का जोधपुर उदयपुर हो गया और छोटी श्रेणी का कोटा हो गया। अब देखिए कल हम मानचित्र के माध्यम से समुद्री पतनों को पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन है उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक रह गया है वो है संचार के साधन। परिवहन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगला है संचार के साधन। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको अपना कार्य अपनी नोटबुक में करना है, साथ के साथ आपको इसको याद करना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।